तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मास ऑफ अर्थ आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरे नंबर पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है। देखो ये करवाने का एक मकसद ये भी है कि आपके जितने न्यूमेरिकल्स हैं ना, वो सारे न्यूमेरिकल्स इसके गिर्द ही घूमते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बेटे ये जो आर्टिकल है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये चैप्टर नंबर 5 का आखिरी आर्टिकल है। और ये मैंने आपसे कहा था कि 3 आर्टिकल जो है ना चैप्टर 5 में अगर आपने कर लिए तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी हो जाएगा। अच्छा, पहले नंबर पे तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मास ऑफ अर्थ आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरे नंबर पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पे ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है। देखो ये करवाने का एक मकसद ये भी है कि आपके जितने न्यूमेरिकल्स हैं ना, वो सारे न्यूमेरिकल्स इसके गिर्द ही घूमते हैं, ठीक है। जैसे मैं घूम रहा हूँ ना, ऐसे न्यूमेरिकल्स इसमें जो आने वाले फार्मूले हैं, वो फार्मूलाज इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है मेरे बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो पहली बात तो ये कि सैटेलाइट होता क्या है, एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। एक प्लैनेट के गिर्द जो ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है उसे सैटेलाइट कहते हैं। इसके आगे फिर 2 टाइप्स होती हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, ठीक है जी, और कुछ जो है आपके पास आर्टिफिशियल होते हैं। जो नेचुरल सैटेलाइट हैं वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है जी। नेचुरल सैटेलाइट्स में मून है, ठीक है जी, चंदा मामू जिसे आप कहते हैं। तो ये जो चांद है ये हमारी जमीन के गिर्द घूमता है, तो ये नेचुरल सैटेलाइट है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हमने भेजे हैं, जिनके जरिए हम मैच देखते हैं, ठीक है जी। अभी हमने मैच देखा श्रीलंका और पाकिस्तान का, जो फाइनल मैच था, और वो हम हार गए थे, ठीक है जी। अच्छा था, सैटेलाइट ही खराब हो जाता, तो वो सैटेलाइट पे हमने देखा था, ठीक है जी। तो मेरे बेटे ये सैटेलाइट है आर्टिफिशियल और नेचुरल। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है? अब उस सैटेलाइट को घुमाने के लिए जमीन के गिर्द आपने रिवॉल्व करवाना है, तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो उसको जमीन के गिर्द घुमा सके। तो वो क्रिटिकल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज नीडेड टू मूव अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ ऑन अ स्पेसिफिक हाइट, एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर। देखो फोकस भी जो होता है ना, वो एक स्पेसिफिक हाइट पर होता है, ठीक है। यानी मैं किसी चीज को अपनी बुक को बहुत करीब करके देखूंगा, मैं उसे नहीं पढ़ सकता, ठीक है। मुझे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखूंगा तो ही मैं उसे पढ़ सकता हूँ। तो स्पेसिफिक हाइट जो होती है ना, बड़ी जरूरी होती है। स्पेसिफिक हाइट से ही आप रिजल्ट ले सकते हैं, और स्पेसिफिक हाइट से ही आप जो है वो कम्युनिकेशन कोई हो रही है, कोई मैच आप देख रहे हैं, कोई वेदर इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक हाइट से होती है। अच्छा जी, अब देखें ये आपके पास प्लेनेट है, ये अर्थ है आपकी, ठीक है जी। और ये आपका सैटेलाइट है, ये आप सैटेलाइट में बैठे हुए हैं, ठीक है जी। तैमूर भाईजान, तैमूर मेरा बहुत अच्छा बच्चा बेटा है, और मैं इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा रहा था, यानी ये उसकी वजह शोहरत है। तो मैंने कहा कि ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम बिजली को ना स्टडी करते हैं। तो तैमूर ने फटाफट हाथ खड़ा किया, कहने लगा सर मेरे दिल में एक मिसाल आई है। मैंने कहा बेटे बताइए। कहने लगा सर गाने वाली है। मैंने कहा बेटे गाने वाली बता दो। कहने लगा सर बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। ओहो, पूरी क्लास हंस हंस के कि भाई आपने ये कौन सी वाली एग्जांपल ढूंढी है, बिजली तो तैमूर के अंग अंग में बिजली भरी है। तो ये सैटेलाइट में आप बैठे हुए हैं, ठीक है जी मेरे बेटे। और ये सैटेलाइट जमीन के गिर्द क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये वो स्पेसिफिक हाइट है जहां से आपको रिजल्ट मिलना है। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज मूविंग अराउंड द अर्थ। ये देखो, ये जो हम डायग्राम बनाते हैं उसको देख के ही लिखते हैं। मैं रोज बताता हूँ कि फिजिक्स याद करने की चीज नहीं है, फिजिक्स समझने की चीज है। अगर आपने ये डायग्राम आपने बनाई है सही करके, तो इसको देखते जाएं और इसको देख देख के लिखते जाएं। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज आर नॉट और वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज वी नॉट, ठीक है जी। आर ओ भी हो सकता है, ये ओ है, ऑर्बिटल है, और सैटेलाइट मूव कर रहा है जमीन के गिर्द। अब देखो दुनिया में जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है ना, इतना तो मेरे बेटे आपको पता होगा, ठीक है जी। आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो इतना तो मेरे बेटे आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज सर्कल में घूमती है किसी चीज के गिर्द, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है,
ठीक है जी। यानी इस सैटेलाइट के ऊपर सेंटीपिटल फोर्स लग रही है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। ठीक है। अब ये जो सेंटीपिटल कोई फोर्स लगाने वाला होगा ना, ठीक है, कोई तो फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर। ये फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। अगर अर्थ ना हो तो ये सैटेलाइट घूम ही नहीं सकता इसके गिर्द। ठीक है जी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जमीन में और इस सैटेलाइट के दरमियान में। ठीक है। तो वो जो फोर्स जमीन लगाती है उस फोर्स को हम वेट कहते हैं। अभी मैंने मैथ्स ऑफ अर्थ में आपको पढ़ाया था। यानी ये वाली जो फोर्स है ये बराबर है उसके वेट के, यानी जमीन की फोर्स के। जमीन की फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है और उसका दूसरा नाम वेट होता है। W इज इक्वल टू mg। ठीक है जी। अब ये इक्वेशन आ गई भाई 1 और ये भाई आ गई 2। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो भाई मेरे ये बनेगा mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। अब कोई चीज जाती है, हाँ जी जाती है, मैथ से गया। ठीक है जी। ये r इधर डिवाइड हो रहा था, उधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये v स्क्वायर बन जाएगा। g इंटू आर इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब देखो जी बात सीधी ये है कि ये सारा ऑर्बिटल में हो रहा है। ठीक है जी। इसे इसका नाम ही ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो v की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, v नॉट और g इंटू आर नॉट। देखो असल में यहां से लेके यहां तक ये r है। ठीक है जी। ये r है, ये जमीन के सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। लेकिन ये जो सैटेलाइट है ये जमीन पर नहीं पड़ा हुआ। ठीक है जी। ये जो सैटेलाइट है ये जमीन से परे है, जमीन पर नहीं है, जमीन से दूर है। ठीक है जी। हाइट पर है। यानी ये जो आर नॉट है यहां से लेकर यहां तक, ये जो आर नॉट है मेरे भाई, ये आर नॉट, ये आर नॉट है r प्लस एच। ठीक है जी। यानी यहां से लेके यहां तक r और यहां से यहां तक h और ये टोटल आर नॉट यहां से लेके यहां तक, इस पर मार्कर नहीं चलता। ठीक है जी। आपको इस पे दुखी होने की जरूरत नहीं। यहां से लेके यहां तक ये आर नॉट। ठीक है मेरे बेटे। तो आर नॉट की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये आपके पास क्या बनेगी, ये v नॉट स्क्वायर। तो ये बनेगी भाई g इंटू आर प्लस एच। ठीक है जी। अब देखो ये है वी नॉट स्क्वायर। आपको मेरे बेटे वी नॉट स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको तो वी नॉट चाहिए। ठीक है जी। तो ये जो वी नॉट स्क्वायर है इसको आप ऊपर ले जाएं। ठीक है जी। और ये बन जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू जी इंटू आर प्लस एच। अब इसका स्क्वायर अगर आपने उड़ाना है तो आप स्क्वायर रूट लगाते हैं। ठीक है जी। ये स्क्वायर रूट लगा दिया और ये जो वैल्यू ऑफ जी है ये जमीन पर नहीं है, ये जमीन से एक हाइट एच पर है, इसलिए ये सिंपल जी नहीं है बल्कि ये जी एच है। ठीक है जी। क्योंकि ये जमीन से एक स्पेसिफिक हाइट पर है। ठीक है जी। अब जब आप इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो वी नॉट की वैल्यू आपके पास आती है भाई, एग्जैक्ट आती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है जी। लेकिन हम क्या लेते हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर आपके पास 8 किलोमीटर ये कवर करता है। ठीक है जी। तो ये मेरे बेटे अब आप अपने घर से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस देख लें कितना होता है और सोचें कि एक सेकंड में आप अगर सैटेलाइट पे आप बैठे हो तो एक सेकंड में आप वहां से वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। तो ये वी नॉट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ठीक है जी। और जी एच आपको पता है कितना होता है। फर्ज कीजिए जी हम जमीन पर हैं तो ये आप इधर 10 लगा लें और r की वैल्यू आप लगा लें 6.4 इंटू 10 की पावर 6, तो आपके पास 8 किलोमीटर पर सेकंड आ जाता है। और ये याद रखें कि r और h के कंपैरिजन में r की वैल्यू बहुत ज्यादा है और h की वैल्यू बहुत कम है, यानी इतनी कम है कि ये नेग्लिजिबल हो जाती है। यानी r प्लस h को हम खाली r भी कह सकते हैं। देखो जब कोई क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और उसके मुकाबले में बहुत कम क्वांटिटी उसमें ऐड हो रही हो तो वो निगलेक्ट की जा सकती है। वह आपके घर के बाहर जो है नहर बह रही है, ठीक है, और कोई आपसे कहता है, आपके अब्बा कहते हैं ओ हो नहर में पानी कम हो गया, हुकूमत वाले कहते हैं, आप कहते हैं अच्छा जी मैं अपने घर से लोटा भर के नहर में डाल आता हूँ पानी पूरा हो जाएगा। तो मेरे बेटे वो जो आपने लोटा भर के
पानी डाला है, ठीक है जी, नहर के अंदर, उससे नहर के पानी पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पानी बहुत ज्यादा है। तो ये आर की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एच आपके पास क्या है, बहुत थोड़ा है। तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि आर जी की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 और ये स्क्वायर रूट, और ये जो एच है ये नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है जी, ये निगलेक्ट हो गया, इसकी वैल्यू हमने 0 कर दी, ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत थोड़ा था, ठीक है। तो ये वी नॉट, अब आपको अगर अल्लाह ने कैलकुलेटर दिया है और आपको चलाना आता है, आप इसका इस सारों को मल्टीप्लाई करें और इसका स्क्वायर रूट लें तो ये 8 किलोमीटर पर सेकंड आता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको ध्यान से अच्छे तरीके से समझें, एक बार समझ ना आए हिम्मत करके दोबारा सुने, दोबारा समझें, रिवाइंड करके सुने, रिवाइज करें, ठीक है जी। और इसको जब आप 2-3 बार सुनेंगे तो फिर ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और ये बात समझ लें कि अगर ये आपको नहीं आता तो आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल समझ नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो ये 3 आर्टिकल पहले पूरे करें अपने, मुझे बताएं कि सर हमें ये 3 आर्टिकल समझ आ गए हैं, ठीक है। अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको इसमें रिप्लाई दूंगा, ठीक है जी। तो ये मुझे बताएं ताकि फिर मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको स्टार्ट करवाऊं, ठीक है मेरे बेटे, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।